उम्मीद नहीं थी, सब हैरान रह गए। पति की गिरफ्तारी पर बोली कल्पना सोरेन। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने गुरुवार को कहा कि अपने पति की गिरफ्तारी की उम्मीद नहीं थी। ऐसा होने से झारखंड मुक्ति मोर्चा और परिवार हैरान रह गया है। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कल्पना ने कहा कि झुकना आदिवासियों के डीएनए में नहीं है और हेमंत सोरेन मजबूत होकर उभरेंगे। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन निर्दोष है और भाजपा सरकार के पूर्व नियोजित षड्यंत्र में फंसे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि झारखंड की जनता आक्रोशित है, वह राज्य में खनिज संसाधनों की लूट रही है, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगी। कल्पना सोरेन ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, वह अपने जमानत पर बाहर आने और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने का इंतजार कर रहे हैं। वह निर्दोष हैं, वह केंद्र में भाजपा की सरकार की ओर से पूर्व नियोजित साजिश में फंस गए हैं। पति के जेल जाने के बाद पार्टी के लिए नए चेहरे के रूप में उभरी कल्पना ने भाजपा को अत्याचारी ताकत करार दिया और कहा कि वह विपक्ष में दबा रही हैं। कल्पना ने कहा, संविधान की रक्षा कैसे होगी जब आप गरीब, आदिवासी और दलितों के लिए काम करने वाले विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे। वह केवल झूठ बोलते हैं। भगवा दल के 400 पार के नारे ने यहाँ तापमान को 400 डिग्री बढ़ा दिया है। झारखंड के लोगों में भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा है और वे इस अत्याचारी ताकत को उखाड़ फेंकेंगे जो उनके समृद्ध खनिज को लूट रही है। पति के 90 दिन से अधिक समय में जेल में होने पर कल्पना ने कहा, मेरा एक सवाल है कि वो इंडी सिर्फ विपक्ष 37 राज्यों में एक्शन ले रही है। परिवार में कथित दरार पर कल्पना ने कहा, पूरी एकता है। 29 अप्रैल को गांडीय उपचुनाव के लिए मेरा नामांकन के दौरान हेमंत जी के भाई वहां थे। अपनी भाभी सीता सोरेन के पार्टी छोड़ने पर कल्पना ने कहा, झामुमो से अलग होने का फैसला उनका था, मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ है। कल्पना को इस साल की शुरुआत में सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राजनीति कभी भी उनकी पसंद नहीं रही, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें हम इसमें धकेल दिया। कल्पना ने कहा, मैं न्याय और तानाशाही ताकतों के खिलाफ लड़ूंगी क्योंकि झुकना आदिवासी के डीएनए में नहीं है। मैं अपने पति के नक्शे कदम पर चलूंगी। उन्होंने अपने मूल्यों से समझौता करने के बजाय कारावास का रास्ता चुना। मैं उनकी अर्धांगिनी हूं और यह सुनिश्चित करूंगी कि अत्याचारी ताकतों को करारा जवाब मिले। उन्होंने कहा, इंडी द्वारा मेरे पति की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित थी, उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने की साजिश का हिस्सा थी। उनकी गिरफ्तारी केंद्र सरकार की उन्हें डराने, धमकाने और अपमानित करने की साजिश का हिस्सा थी, लेकिन चुनाव में उन्हें करारा जवाब मिलेगा। कल्पना ने 29 अप्रैल को गांडीय विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इस सीट के लिए राज्य में संसदीय चुनाव के साथ 20 मई को मतदान होना है। गिरिडीह जिले के सीट झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। एमटेक और एमबीए जैसी व्यावसायिक योग्यता रखने वाली गृहिणी कल्पना ने अपनी स्कूली शिक्षा उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बारिपदा से पूरी की और भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग तथा एमबीए की डिग्री प्राप्त की। उनकी राजनीति यात्रा 4 मार्च को यहाँ झामुमो के 51वें स्थापना दिवस समारोह से शुरू हुई, जब उन्होंने दावा किया कि 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद से उन्हें विरोधियों द्वारा एक साजिश रची गई थी।